पढ़ने का बेस्ट टाइम कौन सा है, दिन का या फिर रात का? और क्या पढ़ने के कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके हैं जिनकी मदद से आप कुछ भी पढ़ो और कभी ना भूलो, या फिर आप पढ़ रहे हो तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड ना हो और ना ही आपको नींद आए? तो इसी के ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट ने किया क्या था कि दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया था। पहले ग्रुप को यह बोला गया कि आपको डेली सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, और दूसरे ग्रुप को यह बोला गया कि आपको डेली लेट नाइट वाली स्टडी करनी है। अब उन दोनों को ही 1 महीने तक सेम तरीके से पढ़ाया गया। उसके बाद 1 महीने के बाद उनका एक टेस्ट लिया गया चेक करने के लिए कि किसकी मेमोरी पावर कितनी ज्यादा हो चुकी है 1 मंथ के बाद। और इसके जो रिजल्ट्स आए ना, उसने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से पहले सबको ये लगता था कि जो सुबह जल्दी उठते हैं शायद उनकी मेमोरी ज्यादा होती है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाती है। बट इस रिजल्ट से सबको शॉक हुआ। बच्चों के दिमाग को तेज करने का फार्मूला बताता हूं। But you can greatly increase your powers of focus and the rates of learning. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। क्या लगता है आपको आखिर रिजल्ट्स के अंदर ऐसा क्या आया होगा? बट रिजल्ट्स को बताने से पहले सबसे पहले आपने एक कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका कंसंट्रेशन पावर, आपकी फोकस पावर किस समय पर सबसे ज्यादा हाई होती है। क्या दिन का समय होता है या फिर वो रात का समय होता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना। अब रिजल्ट्स मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि जब इसके रिजल्ट्स आए तो पता चला कि जो दिन में पढ़ रहे थे, जो रात में पढ़ रहे थे, दोनों की ही मेमोरी पावर ऑलमोस्ट सेम थी। और कुछ कुछ केसेस के अंदर यह भी देखा गया कि जो आईक्यू लेवल्स थे, मेमोरी पावर थी, जो रात को पढ़ रहे थे उनकी थोड़ी सी ज्यादा थी। इससे सबको शॉक हुआ और लगने लगा कि आखिर हम बचपन से तो ये सुनते आ रहे हैं कि दिन में पढ़ो, जल्दी उठ के पढ़ो, तब आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, बट इसने सबको शॉक कर दिया। इसके पीछे भी रिसर्च की गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसको समझने के लिए हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कैडियन साइकिल। Circadian rhythm. Circadian rhythm. The circadian rhythm. Circadian rhythm. To circadian rhythm. देखो, एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। आपके घर में एक क्लॉक तो जरूर लगी होगी, एक घड़ी तो जरूर होगी। घड़ी क्या करती है? आपको सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक का पूरा समय बताती है। सिमिलरली ये जो सर्कैडियन साइकिल होती है, ये आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है। यानी ये साइकिल डिसाइड करती है कि कब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, कब आपकी बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होगा, कब आपकी मेमोरी पावर हाई होगी, और कुछ कुछ समय ऐसा भी होता है जब आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, कब आपको नींद आएगी। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ये आपकी सर्कैडियन साइकिल डिसाइड करती है। ये जो आपकी सर्कैडियन साइकिल है, ये बेसिकली आपके ब्रेन से कंट्रोल होती है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ना कि रात में पढ़ने वालों की कैसे मेमोरी पावर हाई हो गई, उस मिस्ट्री के पीछे का राज है आपकी सर्कैडियन साइकिल। क्योंकि जब लोगों की सर्कैडियन साइकिल पर रिसर्च की गई ना, तो यह पता चला जितने भी लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, उन सभी की सर्कैडियन साइकिल एकदम डिफरेंट है। यानी जब वो सुबह 7 से 8 बजे तक उठते हैं ना, तो तब जाकर उनकी बॉडी हीट अप करने लगती है, यानी उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी आने लगती है। दिन का जो समय है 1 बजे तक का, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बट 1 बजे से लेकर 3 या फिर 4 बजे तक उनकी बॉडी की सारी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। उस समय पर सजेस्ट किया जाता है कि ज्यादातर लोग रेस्ट कर लें। उसके बाद उनकी बॉडी वापस से एनर्जी को गेन करती है अराउंड रात के 7 या फिर 8 बजे, और रात के 12 बजे तक जो एनर्जी है वो एकदम हाई रहती है, और उस समय पर कंसंट्रेशन पावर भी हाई होती है। और ये जो स्टडी है ना, वो ये प्रूव करती है कि सर्कैडियन साइकिल की मदद से हम रात को जब पढ़ रहे हैं तो हमारी मेमोरी पावर और हमारा कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली हाई है। बट जिन जिन लोगों की उम्र 20 साल से ज्यादा है, जैसे 24, 25, 28, 30, तो ये भी पता चला कि उनकी सर्कैडियन साइकिल एकदम डिफरेंट है। यानी जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 20 साल से कम के उम्र के हैं, उनकी जो सर्कैडियन साइकिल है वो 12 बजे तक है रात को, मतलब 12 बजे तक उनके पास एनर्जी है। बट जो ज्यादा एज वाले हैं, उनकी सर्कैडियन साइकिल केवल और केवल 10 या फिर 11 बजे तक ही रुक जाती है। यानी उस समय पर उनको रेस्ट की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, उन्हें आवश्यकता पड़ जाती है। यानी इससे हमें समझ आ पाया कि सर्कैडियन साइकिल की मदद से हमने इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। बट अब देखो, इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स तो और भी हैं कि भैया ठीक है, हम ये समझ गए कि रात को पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, दोनों ही इक्वल हैं। रात को भी पढ़ते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट रात को पढ़ना बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, दूसरी प्रॉब्लम है नींद बहुत आती है। ऐसा कितनी बार होता है कि आप पढ़ने जाते हो, रात को सोचते हो कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट बार बार आपकी नजरें आपके मोबाइल फोन की तरफ जा रही होती हैं। बार बार आप सोचते हो यार थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और उससे आपकी पूरी की पूरी नाइट स्टडी एकदम खराब हो जाती है। उसके अलावा नींद भी बहुत आती है ना। हम जब पढ़ने जाते हैं, वैसे तो हमें नींद नहीं आ रही होती, बट जैसे हम रात को पढ़ने बैठेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नींद आने लग रही होती है। तो आखिर इनके सोल्यूशन क्या है? और इनके जो सोल्यूशन है वो भी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी से ही प्रूव हुए हैं, और वही सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसका मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूं। एक बड़ा ही शानदार रूल जिसका नाम है 3
3-2-1 रूल। ये 3-2-1 रूल जो है साइंटिफिकली प्रूवन है। ये रूल क्या बोलता है, जब भी आप सोने जाते हो, इमेजिन करो आप रात के 12 बजे फिक्स सोने जाते हो, अब उससे 3 घंटे पहले तक आपको अपने खाने को खा लेना है। यानी आपको अपना जो डिनर है, जो रात का खाना है, वो अराउंड 9 बजे करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने खाने को जल्दी खा लिया शाम को 5 बजे 6 बजे, तो होगा क्या, 12 बजे तक आते आते आपको भूख लगने लगेगी और उस भूख के लिए आप फिर कुछ चीजें ढूंढोगे, जिसकी वजह से आप अपना बहुत ज्यादा समय खराब करोगे और आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है। इस वजह से बोला जाता है सोने से 3 घंटे पहले आपको क्या करना है, अपने डिनर को डन कर लेना है। सेकंड स्टेप आ जाता है 2 आवर। 2 आवर पहले आपको क्या करना है, देखो एक बहुत बड़ी स्टडी कंडक्ट करी गई थी जिससे कि यह पता चला था कि सोने से पहले के जो 2 घंटे हैं ना, जैसे इमेजिन करो 12 AM पे हम सोने जा रहे हैं रात के 12 बजे, तो जैसे ही 10 बजेंगे ना, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होगा। हमारा दिमाग बार बार इधर उधर चीजों पे फोकस करेगा। हमारा दिमाग बार बार बोलेगा कि यार थोड़ी देर पढ़ाई बंद करते हैं, चल ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उस समय पर आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करोगे? 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड होता है गाने सुन लो, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, जिनकी मदद से क्या होगा, आपके पास एनर्जी आ जाएगी और आप फुर्ती से वापस से पढ़ने लग जाओगे। दूसरा मेथड क्या है? उल्टी काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग। ये बड़ा ही शानदार मेथड है। जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो ना, आप क्या बोलो, 10 तक काउंट करूंगा उल्टा, 10 9 8 7 6 ऐसे काउंटिंग करूंगा और जैसे ही 0 पे पहुंचूंगा वैसे ही पढ़ने बैठ जाऊंगा। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो करा, ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी डिस्ट्रैक्शन की, और ये केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रही, ये स्टडी प्रूव कर चुकी है कि सोने से 2 घंटे पहले हर एक इंसान को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है अपने दिन का। तो इस वजह से इस डिस्ट्रैक्शन को इन 2 सॉल्यूशन के साथ आप खत्म कर सकते हो। लास्ट बढ़ते हैं हमारे 1 रूल, यानी आपको सोने से 1 घंटे पहले क्या करना है, अपने सारे मोबाइल डिवाइसेस पे एक मोड होता है, नाइट मोड। आपने देखा होगा एक नाइट मोड करके फीचर होता है। अब वो नाइट मोड आपको ऑन कर लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूं नाइट मोड से, कैसा क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उनसे आती है ब्लू रेस। ब्लू रेस का काम क्या होता है, वो आपके दिमाग को कुछ सिग्नल देती है और वो सिग्नल ये देती है कि अभी तो दिन है, अभी सोने का समय नहीं हुआ है। उससे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है ब्रेन की, वो थोड़ी हाई हो जाती है। अब अगर आप सोने जाने वाले हो, उससे 1 घंटे पहले भी अगर आप अपने नाइट मोड को ऑन नहीं करते, अगर आपकी ब्लू रेस आ रही हैं डिवाइस से, तो होगा क्या ना, आपके दिमाग को यही लगता रहेगा कि अभी तो दिन है, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। और जब आप 12 बजे सोने जाओगे ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा कितनी बार होता है कि हम 12 बजे सोने तो जा रहे हैं बट नींद 1-2 घंटे बाद आई। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को ये लग रहा था कि अभी तो रात हुई नहीं है, अभी तो दिन है, क्योंकि तुम पूरे दिन भर क्या कर रहे थे, अपने मोबाइल की ब्लू स्क्रीन से देख रहे थे। इस वजह से अपने सारे के सारे नाइट मोड को ऑन कर लिया करो रात को सोने से 1 घंटे पहले। इन 3 रूल को याद रखना, कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। 3 2 1। अब अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि है स्लीप। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि नींद बहुत आती है। अच्छा एक चीज मुझे बताना, क्या तुमने कभी नोट करा है, अगर रात के 10 भी बज रहे हैं, 11 भी बज रहे हैं, 12 भी बज रहे हैं, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें कॉल करके ये बोले कि यार एक फ्री फायर का मैच खेलते हैं, अच्छा यार चल थोड़ी देर ना ये करते हैं, वो करते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हैं, बोलते हैं ना ऐसे, तब हम कभी मना नहीं करते हैं। तब हमारी नींद अचानक से गायब हो जाती है और हम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे हम पढ़ाई की किताब खोलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें नींद आने लगती है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे दिमाग को जब कोई चीज बोरिंग लगने लगती है ना, तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि यार इस काम को आज नहीं करता, इस काम को कल करता हूं, इससे बढ़िया तो मैं सो जाता हूं। यानी आपकी पढ़ाई बोरिंग है, इस वजह से आपको नींद आ रही है। नींद इसलिए नहीं आ रही कि तुम थक गए हो, नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी स्टडीज बहुत ज्यादा बोरिंग है। अब स्टडीज बोरिंग है, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका क्या सोल्यूशन है, नींद कैसे भगाएं? 3 स्टेप बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, अपने सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करो। यानी जितने भी आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं ना, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हमें बहुत पसंद है। इमेजिन करो आपको मैथ्स सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत पसंद है, तो जब आप रात को पढ़ने बैठ रहे हो ना, सबसे पहले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपका दिमाग को इंटरेस्ट आने लगेगा। जब उसे इंटरेस्ट आएगा तो आपकी नींद गायब हो जाएगी, फिर आप आराम से 2-3 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो पहला स्टेप याद रखना, रात की पढ़ाई हमेशा अपने फेवरेट सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, बोल बोल के पढ़ो। देखो जब भी आपको नींद आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, आपको खड़े हो जाना है और आपको बोल बोल के पढ़ना है। अपने रूम के अंदर आपको थोड़ा शाउट करके पढ़ना है, चिल्ला के पढ़ना है। उससे क्या होगा, जब हम थोड़ा जोर से बोलते हैं तो हमारी एनर्जी हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, जिससे कि ये जो नींद वाली सारी समस्या है ना, ये धीरे 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 गायब होने लगेंगी। और थर्ड स्टेप है आपका च्युइंगम।
च्युइंगम स्ट्रेटजी क्या बोलती है, देखो अगर आपकी ये प्रॉब्लम उन दो पहले वाले स्टेप से सॉल्व नहीं हो पाती, आप क्या करो, आप एक च्युइंगम ले आओ, है ना, और जब भी आप रात को पढ़ रहे हो ना तो च्युइंगम को चबाते रहो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस ये बोलती है जब भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई मसल की मूवमेंट होगी तब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम हाई रहेगा, और जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हाई रहेगा तो उससे क्या होगा, आपकी नींद जो है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी आप जब च्युइंगम चबाओगे तो आपके जो मसल्स हैं, माउथ वाले मसल से काम करते रहेंगे, और जब ये काम करते रहेंगे तो इससे क्या होने वाला है, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन हाई रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन हाई रहेगा तो इजीली आपको नींद नहीं आने वाली। तो 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप्स की मदद से आप आराम से अपनी नींद को भी भगा दोगे। तो यानी रात में पढ़ना बहुत आसान है। इन 2 जो मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए इनको फॉलो कर लेना, डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, नींद भी खत्म हो जाएगी। अब एक फाइनल 1 to 1 टिप बता के जा रहा हूं। देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ना हम ना नैप ले लेते हैं, हम ना 15 मिनट रात को सो लेते हैं, 20 मिनट सो लेते हैं, उसके बाद उठ जाएंगे। ये चीज कभी मत करना। दिन में नैप ले सकते हो, रात में कभी भी कोशिश मत करना कि हाँ आधे घंटे सो जाते हैं फिर जग के पढ़ाई कर लेंगे, कभी वर्क नहीं करता ये। रात में हमारी दिमाग जो होता है वो ऑलरेडी थक गया होता है। अगर आप सोचोगे ना आधे घंटे सो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप आराम से फिर 5-7 घंटे बाद ही उठने वाले हो। तो इस वजह से कभी भी रात को नैप मत लेना। अगर आपको बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है जाके सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी भी रात को नैप लेने वाली कोशिश मत करना, छोटी नींद लेने की कोशिश मत करना। नींद लो तो 6 से 7 घंटे की आपको लेनी है। ये सारी टिप थी, आई होप आपकी मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बट अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी भी आप मदद तो जरूर कर सकते हो। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है विशाल।